भगवा वस्त्र पहन के लोग सीआरपीएफ के जवान को पटक पटक के मार रहे हैं। ये तस्वीर दुनिया में जाएगी तो लोग हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे उसके बारे में? अरे योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो लोग भी, अगर उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी ऐसे लोगों पर डिफेंड करते हैं, उनको पार्टी के प्रवक्ता के पद से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग दरअसल हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हैं, ये बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं, ये आरएसएस का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर हिंसा का हिंदू स्वीकार नहीं करेगा जिस तरीके से हरकत हो रही है। आशुतोष, लेकिन आप भी जानते हैं ये डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो ये आशुतोष के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां करेंगे, उनके ऊपर ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, लाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के लोगों की टैक्टिक्स में अच्छी तरीके जानता हूं। जब भी मैं कोई बात कहता हूं, सब लोगों को जंप होने लगते हैं, ये जंप करते, मिर्ची लगने लगती। मैं एक ही बात कह रहा हूं, हिंदू हो या मुसलमान, सड़क पर उतर कर अगर कोई भी आदमी गलत काम कर रहा है। लेकिन आशुतोष एक सेकंड, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। आशुतोष, आप ये जो कह रहे हैं ना, आशुतोष सुन पा रहे हैं? तो मैं तो जोर से कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए कि वो हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हैं या हिंदू धर्म का फायदा कर रहे हैं। ओके आशुतोष, मैं बस ये कह रहा हूं, आपने अभी कहा ना शिवम त्यागी जैसे प्रवक्ताओं को पद से हटा देना चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा शिवम त्यागी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपने कहा कि ऐसे प्रवक्ता जो इसको डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आशुतोष बीजेपी के सारे प्रवक्ता डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मैं बीजेपी के सारे नेता करेंगे। मैं फिर अपनी बात कह दूं, मैं ऐसे सवालों का जवाब देना अपनी तौहीन समझता हूं, लेकिन चूंकि आपके चैनल पर आए हो और मेरे ऊपर आरोप लगाया, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उपद्रव को जस्टिफाई करने वाला कोई भी आदमी हो, ठीक है, कोई भी आदमी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का या किसी पार्टी का हो, वो दरअसल अपनी पार्टी का नुकसान कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, ऑलराइट, ओके शिवम, और इस पर जरूर बोलिएगा। कोशिश कर रहे हैं, ये तस्वीरें पूरी दुनिया में जाती हैं और हिंदू धर्म का नुकसान होता है इससे। शिवम, इस पर जरूर बोलिएगा, इस पर जरूर बोलिएगा। ये जो लोग हिंसा कर रहे हैं, ये तो गलत है ना? ये कहने में क्या दिक्कत? मैंने कहा इन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना, पहली बार में कहा हुई, एफआईआर होनी चाहिए ना। कह रहा हूं बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं, हुई भी है। देखिए, पहली चीज मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी का दिल बड़ा है। आज भाजपा के आज के सारे प्रवक्ताओं को हटाकर आपको आने की आवश्यकता नहीं है, हमारे रहते हुए भी बहुत सारे हैं। आपका भी स्वागत है अगर आपका मन करता है भाजपा को डिफेंड करने का। भाई, संघ और बीजेपी की बड़ी चिंता है ना आशुतोष जी को, अरे बड़ी दिक्कत है, नुकसान हो जाएगा, तो आ जाओ इधर भैया, स्वागत है आपका, बहुत आए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब आगे आता हूं, आपको लगता होगा अपनी तौहीन, मुझे जवाब देना, और अगर आपको अपना लगता है तौहीन, तो अपने सामने मोबाइल का स्टैंड लगाकर खुद उससे ही बात करते रहा करो। अगर हिम्मत दूसरों से बात आकर करने की डिबेट्स में है नहीं, बेहतर है यूट्यूब पर नहीं रहो, क्योंकि आपके बस की नहीं है लोगों के सवाल फेस करना। अब आगे आता हूं, मेरे देश, मेरे धर्म, मेरी पार्टी को कोई भी बोलेगा ना, मुझे उसका जवाब देने में कोई तौहीन नहीं है जी। आपको तौहीन होती होगी, मुझे तौहीन नहीं, और अब मैं आपको कह रहा हूं, और मैं इनका नाम लेकर इनको नहीं कह रहा हूं। कोरोना में एक फॉर्म हुआ करती थी कैरियर, वो कोरोना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते थे। अगर मेरे देश में, मेरे देश के, मेरे धर्म की कुछ तस्वीरों को पहुंचाने वाले कैरियर कह रहे हैं कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाएगी, तो कितना बुरा लगेगा? बिल्कुल लगेगा, लेकिन पैरेलल दूसरी वाली के लिए जबान नहीं है, जबान कट गई आपकी। एक माँ के दो देश, एक देश में दो लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। आशुतोष यहां पर बैठकर बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से, पत्रकार की हैसियत से, या किसी भी हैसियत से, तो इनकी जबान जो है कांवड़ियों की तो ताबड़तोड़ चलती है, मुहर्रम पर आते कहते हैं मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं दोनों को क्रिटिसाइज करिए। कैरियर मत बनिए इस तरह। वारिस पठान और आशुतोष दोनों, दूसरी क्यों नहीं दिखाई? मेरी प्रॉब्लम ये है। देखता हूं एक वीडियो, अरे वो क्या दिखाने, क्या दिखाना चाह रहे हैं? वारिस पठान, आशुतोष दोनों मोबाइल पे दिखा रहे हैं। ये वारिस पठान, सीआरपीएफ के जवान को पीटा जा रहा है, कांवड़िए मार रहे हैं, एक मिलिट्री वाले को, जवान को पीटा जा रहा है, जवान को पीटा जा रहा है। इसके बारे में जवान है, उसको पटक पटक के मारा जा रहा, पटक पटक के देखो, घोड़ डाला उसको, देखो 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 देखो, क्या बोलेंगे इसका? इसको भी डिफेंड करेंगे तुम, और तुम देश की बात करो, देश के जवान को पीटा जा रहा है, शर्म से डूब मारो शिवम त्यागी, चुल्लू भर पानी लो, वहीं ग्लास के अंदर मुंडी डाल के डूब मारो जाके। ये देखो, ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब जरा शांतनु को लाइए, उसके बाद मेरे दो एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास 10 सेकंड त्यागी तुम इसको नहीं, रुकिए ना, तुमने छोड़िए जरा। ये जो आप लोगों की आंखों में जो एक ही आंख चलती है ना, आपकी दोनों की जो आंखें, चुप रहिए, ये जो दोनों की आंखें चलती है, ये मुहर्रम का जुलूस है, अंधे मत हो जाइए, ये मुहर्रम का जुलूस है, ये आशुतोष जी और वारिस पठान के लिए मुहर्रम का जुलूस है। दोनों की आंखें खराब हो गई है, दिखना बंद हो गया है, ये मुहर्रम का जुलूस है मध्य प्रदेश में, ये तोड़ता हुआ घुस गया एक जगह जाकर और पुलिस वालों में जाकर लगा। अंधे मत हो जाइए।